हेलो स्टूडेंट। आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से बेटा टेंस। और टेंस के दो भाग बेटा हमने बना कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ लिया है बेटा और प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा। तो इसे पढ़ने से पहले बेटा इसके बारे में, क्या इसकी पहचान होती है, क्या इसकी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया किस प्रकार है, इनके रूल है बेटा, वो सारे रूल समझेंगे। ठीक है बच्चों। रूल समझने के बाद बेटा फिर हम सारे सेंटेंस हैं उनके तीन तीन वाक्य मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना बेटा और इन्हें साथ ही साथ नोट करते रहना बेटा, और मेरी वीडियो को अंत तक देखना, तभी बेटा आप टेंस पूरी तरह से समझाओगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 12 टेंस यहीं समझाऊंगा बेटा पूरे, और तुम्हें कंप्लीटली टेंस सिखा के छोड़ूंगा। तो चलो बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर क्लास बेटा। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने लिया है बेटा तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा। और ये अपना तीसरा टेंस है बेटा। तो पहले इसकी बेटा मैं पहचान आपको बताता हूँ क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, ली है, दी है, किए हैं। अब बेटा यहाँ पे मेन पॉइंट समझो। यहाँ पे देखो, या है, ये हैं, ई है, ये सारे शब्द आते हैं बेटा। उनके साथ में अगर प्लस में है आ जाए ना, ये वाली है या है, कोई भी मात्रा पे बेटा जब खत्म हो रहा है, चाहे आ की मात्रा पे खत्म हो कोई वाक्य, या ई की मात्रा पे या ए की मात्रा पे, उसके बाद में बच्चों अगर है या हे या हो लगी हो, तो वो भी बेटा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखो बच्चों, मैंने पूरी पहचान कंप्लीटली लिख ली है। आपको ज़्यादातर यही पढ़ाया जाता होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बेटा कोई भी ऐसा पॉइंट इसका छोड़ा नहीं है इसकी पहचान का, जिससे आपको कोई सेंटेंस दे तो आप बनाना नहीं है या आप कंफ्यूज हो किसी सेंटेंस को देखकर। ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ हो गया बेटा आदि शब्द आए, तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो बेटा इसकी स्थायी क्रिया क्या होती है। ठीक है। इस टेंस में बेटा स्थायी क्रिया के रूप में एक वचनकर्ता के साथ बेटा हम प्रयोग करते हैं हैज, एच है, हैज बोलते हैं इसको बेटा। तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसका बेटा हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ है। अब देखते हैं बेटा इसकी मुख्य क्रिया क्या होती है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। हमारी क्रिया की 3 फॉर्म होती है, वैसे तो 5 फॉर्म भी हो जाती हैं। ऐसे ही इस लगा के की चौथी फॉर्म बनती है बेटा, और आएंगे लगाकर इसकी चौथी फॉर्म बन जाती है। ऐसे ही इस लगा कर सॉरी 5वीं फॉर्म बनती है। ठीक है। 5 फॉर्म, लेकिन हम एक्चुअल में इसको शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। मेन 3 ही वर्ब होते हैं बेटा। ठीक है। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा थर्ड फॉर्म जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया, जैसे जाना कि हमारे पास 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है। गो, वेंट और गो। ठीक है बेटा। तो ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, और ये बेटा तीसरे नंबर की। इस वाली वर्ब का प्रयोग होगा बेटा इस टेंस में, इस तीसरे नंबर की। ठीक है। पूरे टेंस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब देखो बेटा एक पॉइंट मैं आपको बहुत ही खास बताने वाला हूँ। ये पॉइंट शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो देखो बेटा, जब भी हमारे ऐसे वाक्य में जो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो, उसमें ऑलवेज दिया हो, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है बेटा। ऑफन दिया हो, ऑफन का मतलब बेटा प्राय अक्सर होता है। नेवर दिया हो, उसका मतलब कभी नहीं होता है। जस्ट माने बेटा तुरंत या अभी, एवर माने भी, ऑलरेडी माने पहले ही। ठीक है बेटा। का प्रयोग अगर दिया हुआ है, इन शब्दों के हिंदी अर्थ भी जुड़ा हुआ हो हमारे वाक्य के अंदर, तो इन वाक्यों को हमेशा बेटा आपको थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है। इस जो थर्ड फॉर्म होती है बेटा, इस थर्ड फॉर्म से यहाँ पहले इस्तेमाल करना है, इनका यहाँ पहले यूज करना है। ठीक है बेटा। तो एक बार और सुन लो, ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर है, जस्ट, एवर, ऑलरेडी। हमारे 6 वाक्य बेटा, इनको याद कर लेना। और इन वाक्यों को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस, जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट पर दोनों ही वाक्यों में बेटा हमेशा थर्ड फॉर्म से पहले इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये सारी बात आप समझ चुके होंगे बेटा। तो अब बेटा चलो हम इनके वाक्य लेते हैं, फिर वहाँ आपको मैं और समझाता हूँ। जब हम वाक्य बनाएंगे तो बेटा सारा कुछ हमारी समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो इसका सिंपल और नेगेटिव दोनों वाक्य एक साथ लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब इस बेटा पहले सिंपल सेंटेंस को समझते हैं, इसके बाद मैंने नेगेटिव ले लिया बेटा। ठीक है। 3 वाक्य दोनों सेंटेंस के ले लिए बेटा मैंने, 3 इसके ले लिए सिंपल के, और 3 ले लिए मैंने नेगेटिव। ठीक है बेटा। सिंपल सेंटेंस बेटा हिंदी बोलते हैं हम साधारण वाक्य। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए बेटा। इसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार बेटा एज हैव आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट एक वचन है तो बेटा एज आएगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव आएगा। इसके बाद क्रिया की तीसरी फॉर्म लगानी बेटा, और इसमें लगाना बेटा हमको ऑब्जेक्ट, इसके बाद ओडब्ल्यू। ठीक है। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने अभी अभी एक कार खरीदी है। अभी अभी यानी कि तुरंत। तुरंत के लिए बेटा मैंने बताया था आपको जस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसको हम बेटा थर्ड फॉर्म से पहले यूज करेंगे।
तो देखो उसने की बेटा यहाँ पे लगाएंगे हम ही। यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो आप सी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ही एक वचन माना जाता है, तो बेटा ही हैज, ठीक है। इसके बाद V3 बेटा खरीदना की, मैं यहाँ पे परचेज लगाऊंगा मैं, और थर्ड फॉर्म इसलिए बेटा ईडी परचेज, ठीक है, ही हैज परचेज, ठीक है। एक मिनट बेटा, इससे पहले मैंने आपको बताया था, मतलब थर्ड फॉर्म से पहले हम प्रयोग करेंगे किसका, आप इसका करेंगे हम जस्ट, ठीक है, तब बनाएंगे। पहले हम जस्ट लगाएंगे, ठीक है बेटा। जस्ट के बाद अब लिखेंगे हम परचेज, ठीक है बेटा। ही हैज जस्ट परचेज ए कार, तो क्या सेंटेंस बना बेटा, ही हैज जस्ट परचेज्ड अ कार, ठीक है बेटा। पहला हमारा बन गया बेटा। चलो दूसरा समझते हैं। वह एक संतरा खा चुका है, चुका है चुकी में से बेटा पहचान आ गई, ठीक है। तो यह भी बेटा एक वचन है ही, इसमें भी बेटा हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ही और हैज का प्रयोग करेंगे बेटा। और थर्ड फॉर्म बेटा खाना की ईटन, EATEN, ठीक है बेटा। और इसको मैं इनको से बना रहा हूँ, ही हैज ईटन ए ऑरेंज। अब देखो बेटा, काफी बच्चे इस सेंटेंस को ऐसे बना देते हैं, और जो कि ये सेंटेंस गलत होता है। इसमें क्या गलती है बेटा, कि अपना जो नाउन है ना बेटा, ये ओ से शुरू हो रहा है, यानी कि एक वोवेल से शुरू हो रहा है, और इसकी ध्वनि के अनुसार चलते हैं बेटा। अगर इसकी ध्वनि क्या है, ऑरेंज, क्या है बेटा, ऑरेंज, ऑरेंज बेटा। यहाँ पे ओ की ध्वनि, इसलिए यहाँ पे ए के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज ईटन एन ऑरेंज, ठीक है बेटा। कभी ए मत लगाना, एप्पल के सामने ऑरेंज सामने, ऐसे बहुत सारे बेटा आर्टिकल के रूम में पढ़ाएंगे जब समझा देंगे आपको। तो देखो मैंने पहले ही उसे रुपए दे दिए हैं, तो यहाँ पे बेटा आई करता है, ठीक है। और आई को हम बहुवचन मानते हैं, इसलिए बेटा इसमें एस का प्रयोग करेंगे, आई हैव, ठीक है, आई हैव। और बेटा देना की गिवन, मतलब किसी देना बेटा गिवन, ठीक है, गिवन। चाहो तो बेटा उसे की लगा दे हिम, गिवन हिम रुपीज, ठीक। एक मिनट बेटा, इसका तो मैं ध्यान ही भूल जाता हूँ, ऑलरेडी लगेगा पहले बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो बच्चों देखो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बेटा मेरे से, यहाँ से पहले ये मैंने थर्ड फॉर्म से, ऐसे ही बेटा ये पहले शब्द आया नहीं ऑलरेडी, इसको पहले थर्ड फॉर्म से पहले लगाऊंगा बेटा जब मैं लिखूंगा ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद में लगाऊंगा बेटा मैं देना की गिवन, ठीक है। और फिर इसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम, चाहो तो आप रुपये पहले लगा दो, और उसके बाद में आपको टू लगाना पड़ेगा फिर एक के साथ, हिम रुपीज, ठीक है बेटा। ये बन गया हमारा तीसरा सेंटेंस। तो देखो हमने पहले बनाया, उसने अभी अभी एक बार एक कार खरीदी है, तो ही हैज जस्ट परचेज्ड अ कार। दूसरा था बेटा वह एक संतरा खा चुका है, ही हैज ईटन एन ऑरेंज। तीसरा था बेटा मैंने पहले ही उसे रुपए दे दिए हैं, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन हिम रुपीज, ठीक है बेटा। अब देखो इसको नेगेटिव पढ़ते हैं बेटा। नेगेटिव क्या है बेटा, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है बेटा। क्या पढ़ेंगे हम, नकारात्मक वाक्य। इसे बनाने से पहले इन वाक्यों को पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बेटा। तो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैज के बाद है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होंगे बेटा, ठीक है। एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ है। तीसरे नंबर पे बेटा नोट, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया कि नोट वाले जब वाक्य होते हैं तो तीसरे नंबर पर आती है नोट हमेशा। कौन से नंबर पर बेटा, तीसरे नंबर पर, ठीक है। लेकिन WH वर्ड में चौथे नंबर पर। तो देखो बेटा V3, इसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट OW यानी अदर वर्ड। तो चलो उसने, ये बेटा एक वचन है ही, तो इसके हिसाब से बेटा हैज, ठीक है। ये देखो सब्जेक्ट होगा ही, और ये दोनों में तो बेटा होगा हैज, और तीसरे नंबर पे नॉट, और मदद करना की होता है बेटा हेल्प, ठीक है। तो ही हैज नॉट हेल्प, थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बेटा हेल्पड, इसकी मेरी, हेल्पड मी, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है, हम लोगों ने बेटा, तो इसके ये बहुवचन है बेटा, इसके हिसाब से हम लगाएंगे बेटा वे। हम लोगों के लिए क्या प्रयोग करेंगे बेटा, वी, और वी बहुवचन माना जाता है बेटा, इसलिए लगाएंगे हैव, ठीक है, वी हैव। तो एक बात बेटा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि लोगों की अंग्रेजी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, वी हैव, ठीक है। तीसरे नंबर पर बेटा नॉट, वी हैव नॉट, और इसके बेटा काटना की कटिंग थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा, वी हैव नॉट कट, और इस पेड़ को दिस ट्री, ठीक है बेटा, क्या दिस, ठीक है। हमारा तीसरा भी बन चुका है बेटा। अब चलो सॉरी दूसरा बन चुका है, इसका तीसरा देखते हैं बेटा, ठीक है। वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुका है। चलो इसमें बेटा
ही आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट एक वचन है बेटा, ही। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो इसमें बेटा हम हैज लगाएंगे, ही हैज। तीसरे नंबर पे बेटा लगाएंगे हम नॉट। ठीक है, ही हैज नॉट। अब बेटा समाप्त करना कि आप कंप्लीट लगा सकते हो, फिनिश लगा सकते हो। कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो ही हैज नॉट कंप्लीट, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे बेटा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड, और बेटा अपना काम, क्या है बेटा? अपना काम। तो देखो बेटा, ही के साथ में अपना अपनी के लगाते हैं हम बेटा हिज वर्क। वैसे बेटा ये वर्क भी हमारी एक वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे ये अपना शब्द लगाया ना, तो ये पजेसिव का अर्थ दे रहा है यहाँ पे बेटा, एक संबंध बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पे वर्ब नहीं, नाउन की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है बेटा? नाउन की तरह। ठीक है, काम करना। तो चलो बेटा, इसके हमने सिंपल सेंटेंस समझ लिए और नेगेटिव समझ लिए। चलो बेटा, हम इनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बात समझते हैं। तो बच्चों, इसका बेटा हमने सिंपल सेंटेंस समझ लिया है और नेगेटिव सेंटेंस समझ लिया। ठीक है बेटा। अब इसका बेटा तीसरा चौथा हम सेंटेंस समझते हैं। तीसरे नंबर पर बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। फिर चौथे नंबर पर पढ़ेंगे बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है बेटा। तो सिंपल सेंटेंस में और इस इंट्रोगेटिव बस इतना फर्क है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी वो आगे आ जाती है। तो जैसे मैं सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही चुनूंगा, यहाँ पे राजू एक वचन है बेटा, तो मैं यहाँ पे हैज लगाऊंगा। ठीक है बेटा, क्या लगाऊंगा? हैज। पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को रिपीट कर दो। स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? स्ट्रक्चर हैज, हैज के बाद हैव, यानी दोनों में से कोई एक लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। फिर बेटा सब्जेक्ट और इसके बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म क्रिया की बेटा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद OW यानी अदर वर्ड, और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान रखना बेटा इन वाक्यों में। इसी प्रश्नवाचक के चिन्ह की वजह से गलत माने जाते हैं अगर ये नहीं लगाते हैं। तो देखो बेटा हैज, ठीक है, और राजू। इसके बाद बेटा दोनों में से एक सब्जेक्ट अनुसार हैज आ गई, राजू। ठीक है। इसके बाद V3 बेटा जाना कि गो, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गॉन टू। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, डेली। डेली का पहला अक्षर बेटा कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि ये बेटा एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाम है। ठीक है। तो हैज राज गॉन टू दिल्ली। अब देखो, क्या तुमने रोहन को पीटा है? तो क्या तुमने यानी ये है बेटा सब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि यू बेटा अपना सेकंड पर्सन है और ये बहुवचन माना जाए तो हैव आएगा। क्या है बेटा? हैव। ठीक है, यू, हैव यू पीटना की बीटन। ठीक है बेटा, क्या हुआ? हैव यू बीटन। इसके बाद बेटा रोहन, रोहन का भी पहला लेटर बेटा नाम का कैपिटल रहेगा, ये वाला, क्योंकि रोहन भी बेटा एक प्रॉपर नाम है, किसी बच्चे का नाम है, किसी लड़के का। ठीक है। अब देखो, क्या रानी और शिवानी, मैंने कहा एंड के साथ में जब दो वाक्य वो सॉरी दो नामों के नाम आए यानी दो कर्ताओं के नाम आए तो बेटा हम उसे बहुवचन मानते हैं। तो यहाँ पे दो नाम है बेटा, रानी और शिवानी, इसको हम बहुवचन माने, इस हिसाब से बेटा आगे आएगा है। ठीक है, फिर रानी एंड शिवानी, इसका पहले बड़ा बना हुआ है। ठीक है बेटा, शिवानी। ठीक है बेटा, और जाना की को। इसके बाद देखो हैजे में हैजे सब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म बेटा जाना की, यानी थर्ड फॉर्म है तो बेटा गॉन, और टू कहाँ बेटा? स्कूल। और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बेटा। तो क्या बना? हैव रानी एंड शिवानी गॉन टू स्कूल। ठीक है बेटा। चलो अब बेटा हम समझते हैं, ये हमने तीन समझ लिए बेटा। क्या राजू दिल्ली गया है? हैज राजू गॉन टू दिल्ली। क्या तुमने रोहन को पीटा है? हैव यू बीटन रोहन। क्या रानी और शिवानी विद्यालय जा चुकी हैं? हैव रानी एंड शिवानी गॉन टू स्कूल। ठीक है बेटा। अब हम समझते हैं इसका बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक बात। तो सबसे पहले देखो बेटा हम स्ट्रक्चर समझेंगे हैज या हैव दोनों में, और कर्ता के अनुसार लगाएंगे बेटा एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें बेटा हम सब्जेक्ट, इसके बाद बस नोट बढ़ जाएगा बेटा तीसरे नंबर पे। ठीक है। और बाकी बेटा इसमें कोई फर्क नहीं है, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट का फर्क है, वो तीसरे नंबर नोट आ जाएगा। फिर इस क्रिया की तीसरी फॉर्म, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का OW यानी बचा कुचा जो भी होता है वो। ठीक है बेटा। तो क्या सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चुनने से पहले बेटा वो डिपेंड होती है हमारे कर्ता पर। कर्ता यहाँ पे क्या है बेटा? आपने, यानी यू, जो कि बहुवचन माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर रखूंगा बेटा हैव यू। नॉट आई ना बेटा इसमें? तो नहीं।
एक मिनट बेटा, इसको एक तो हम नोट से ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब कभी और नहीं दोनों एक साथ आए तो हम इसे नेवर से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बना हैव यू नेवर, और क्या बेटा नेवर के बाद में थर्ड फॉर्म इसकी ईटन। ठीक है बेटा, पिज्जा, पिज्जा क्या बेटा, पिज्जा, और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो क्या बना, हैव यू नेवर, ठीक है, ईटन पिज्जा। ठीक है बेटा, अब ये देखो बेटा, क्या उसने हाल ही में एक घर नहीं बेचा है। ठीक है बेटा, हाल ही में, तो हाल ही की बेटा स्पेलिंग होती है आपकी, मीनिंग होता है मतलब रिसेंटली। इसको बेटा थर्ड फॉर्म से पहले नहीं लगाएंगे, इसको हम अंत में लगाते हैं। ये बात को ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे। ठीक है बेटा, तो चलो, उसने, उसने एक वचन माना जाता है, इसलिए बेटा हैज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, हैज। ठीक है, इसके बाद में बेटा उसने की ही, और तीसरे नंबर पे बेटा नॉट, हमेशा जो मैंने बताया आपको। बेचना की बेटा थर्ड फॉर्म है सोल्ड, और एक घर। ठीक है, यहाँ पे बेटा लगा सकते हैं हम ए हाउस। ठीक है, ही हैज नॉट सोल्ड ए हाउस, और बेटा हाल ही में रिसेंटली। ठीक है, तो क्या बना बेटा, ही हैज नॉट सोल्ड ए हाउस रिसेंटली। तीसरा समझते बेटा, क्या अंजलि उससे झूठ नहीं, अंजलि सॉरी, क्या अंजलि ने, यहाँ पे थोड़ा ने लगाना था बेटा, मैं क्या अंजलि ने उससे झूठ नहीं कहा। तो देखो बेटा, अंजलि एक नाम है बेटा, प्रॉपर नाउन है, एक वचन माना जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा हैज। ठीक है, हैज के बाद बेटा, हैज है के बाद में हमेशा सब्जेक्ट अंजलि, और इसका बेटा अंजलि में पहला लेटर बेटा ए मैंने कैपिटल बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। हैज अंजलि नॉट, यहाँ पे झूठ कहना या झूठ बोलना की बेटा होता है टेल अ लाई, इस मीनिंग को याद रखना, टेल अ लाई। ठीक है बेटा, इसमें जो भी बदलाव होगा थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का वो इसमें होता है टेल में, तो थर्ड फॉर्म करेंगे तो बेटा यही टोल्ड अ लाई। ठीक है बेटा, तो हैज अंजलि नॉट टोल्ड अ लाई, उससे की बेटा हिम। ठीक है, हैज अंजलि नॉट टोल्ड अ लाई हिम। ठीक है, उससे, तो क्या सेंटेंस है बेटा हमारा, क्या अंजलि ने उससे झूठ नहीं कहा है, तो हैज अंजलि नॉट टोल्ड अ लाई। देखो मैंने यहाँ पे बदलाव किया, इसके अंदर कुछ नहीं किया बेटा। तो देखो तीनों बात, क्या आपने कभी पिज्जा नहीं खाया है, हैव यू नेवर ईटन पिज्जा। ठीक है बेटा, दूसरा, क्या उसने हाल ही में एक घर नहीं खरीद बेचा है, तो ही हैज नॉट सोल्ड अ हाउस रिसेंटली, मैंने हाल ही में। क्या अंजलि ने उससे झूठ नहीं कहा है, हैज अंजलि नॉट टोल्ड अ लाई हिम। ठीक है बेटा, तो हमने इसके सिंपल सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लिए, और वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया, यानी इसका चौथा ही बना लिया। चलो बच्चों, अब हम समझते हैं इसके डब्ल्यू एच वर्ड, और फिर इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे बेटा दूसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो बच्चों, तो हमने बेटा इसके सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चारों प्रकार से पढ़ लिए बेटा। अब इसका डब्ल्यू एच वर्ड, इसको बेटा हम 5वें नंबर पर पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको समझते हैं बेटा, इससे करने इसके वाक्य बनाने से पहले बेटा मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं बेटा। सबसे पहले बेटा इसमें वाक्य में हमें डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद हैज या हैव, मैंने आपको तीनों वाक्य में बताया बेटा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं हैज या हैव। ठीक है, इसके बाद बेटा नॉट, नॉट को मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, इसका मतलब ये बेटा अगर हमारे वाक्य में कहीं नॉट आया होगा यानी नहीं शब्द तो लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। इसके बाद बेटा डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड, और लास्ट में बेटा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बेटा, तो चलो सबसे पहले इसे बनाने से पहले इन वाक्यों को बेटा हम डब्ल्यू एच वर्ड खोजेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा मेरा क्यों। ठीक है, और चलो इसको बनाते हैं, इसमें बेटा क्यों है डब्ल्यू एच वर्ड, इसमें कब है, इसमें बेटा कैसे। ठीक है, और विमल ने चाय, अच्छा इसको बेटा इसमें डब्ल्यू एच वर्ड छूट गया, मैं लास्ट में जब बनवाऊंगा तो अभी लिखूंगा। ठीक है, तो चलो, आपने यह काम क्यों नहीं, क्यों किया है, तो देखो बेटा यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है हमारा वाई। ठीक है, इसके बाद बेटा है जो ये काम। ठीक है, तो डब्ल्यू एच इसमें बेटा क्या है, यू बहुवचन है ना, इसके हिसाब से बेटा हैव। ठीक है, वाई हैव। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, इसमें नॉट है नहीं बेटा, तो हम लगाएंगे बेटा यहाँ पे आपका डन। डन के बाद में बेटा ये काम। ठीक है, दिस वर्क, क्या आएगा बेटा, दिस वर्क, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो इससे बेटा अगर ये छोड़ दिया तो गलत हो जाता है हमारा सेंटेंस। पहला हो गया बेटा, चलो इसका दूसरा समझते हैं, दीपक ने ऐसा क्यों किया है। ठीक है,
तो सबसे पहले बेटा WH वर्ड वाई, ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा हम लेंगे एज है, वो सब्जेक्ट है, सारा दीपक एक वचन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन माना जाता है बेटा, किसी का नाम है तो इसके हिसाब से बेटा हैज, ठीक है। दीपक का पहला लेटर मैंने कैपिटल बनाया बेटा, आपको हर बार बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक नाम है, ठीक है। इसके बाद बेटा सब्जेक्ट नॉट इसमें है नहीं, V3 बेटा किया, डन, ठीक है बेटा। ऐसा के लिए लगाता है बेटा सो, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो क्या सेंटेंस रहा बेटा ये वाला, वाई हैज दीपक डन सो। तीसरा वाक्य बेटा हमारा, तुमने उसे कब नहीं बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है बेटा, कब, इसको लिखेंगे बेटा पहले हम WH वर्ड वैन, ठीक है। इसके बाद में बेटा WH वर्ड हो गया है, फिर हैज है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है बेटा, यानी कि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वैन, ठीक है, हैव यू, ठीक है बेटा। इसमें बेटा हमारा नोट है जो ब्रैकेट के अंदर लगा था मैंने, अगर हो तो लगाना, इसमें है तो बेटा हम लगाएंगे। चौथे नंबर पर आता है WH वर्ड में नोट, बुलाना की बेटा कॉल्ड, ठीक है, उसे। यहाँ पे बेटा हर करो या इन करो क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है किस प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये तीसरा भी मेरा बन चुका है बेटा, तुमने उसे कब नहीं बुलाया है, व्हेन हैव यू नॉट कॉल्ड हर। इसके बाद तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, तो देखो बेटा यहाँ पे तुमने, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये बहुवचन है और कैसे की लगाएंगे अपन, हाउ, अरे हाउ, ठीक है। इसके बाद बहुवचन है तो बेटा हाउ हैव यू, और परीक्षा की तैयारी करने के होता है बेटा प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे प्रेपर की हो जाएगी बेटा प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, ठीक है, और फॉर द एग्जामिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा मेरे हाथ में पहुँच रहा है, एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। और प्रश्न आता है EXAMINATI1, ठीक है बेटा। अब लास्ट में बेटा बचा है हमारा, सबसे लास्ट में विमल चाय नहीं पी चुका है, ठीक है बेटा। तो विमल चाय, यहाँ पे मैं इसको हम WH वर्ड पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें मैं भूल गया था तो हम लिखें विमल चाय क्यों, यहाँ पे मैं क्यों लगा देता हूँ बेटा, इसमें भी क्यों, और नेगेटिव बनाया था तो क्यों नहीं, ठीक है बेटा, पी चुका है। तो विमल के लिए लगाएंगे बेटा हम क्योंकि पहले WH वर्ड लगाएंगे, ठीक है बेटा, WH वर्ड। इसके बाद बेटा हैज और हैव, तो विमल एक प्रॉपर नाउन है बेटा, यानी थर्ड पर्सन है, इसमें लगाएंगे फिर हम हैज, साइक्रिया इसके साथ में बेटा हैज, विमल हैज। इसके बाद में बेटा विमल, तीसरे नंबर पर बेटा सब्जेक्ट। अगर आप बेटा शुरू शुरू में सीख रहे हो ना इंग्लिश बनाना यानी वाक्य बनाना, तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा, पहले फॉर्मूला को फॉलो करो बेटा, जब आप सीख जाओगे तो सारी आदतें आपको आ जाएंगी कि हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे आती है, सब्जेक्ट कौन से नंबर पे आता है ना बेटा। तो सबसे पहले बेटा इसी के आधार पे चलना है, जैसे यहाँ पे WH वर्ड हैज में तो बेटा मैंने हैज लिया, फिर सब्जेक्ट विमल, इसमें नॉट दे रखा है तो बेटा मैंने चौथे नंबर पर नॉट लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद बेटा V3 क्या है, यहाँ पे बेटा पीना, पीना की बेटा हमेशा अब टेक का प्रयोग करना है आपको, और थर्ड फॉर्म लगाएं तो बेटा टेकन, आप हैव का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। तब बेटा इसमें हैड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो वाई हैज विमल नॉट टेकन, और क्या बेटा चाय यानी कि टेकन टी, ठीक है बेटा। इस प्रकार बेटा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है आज, जिसके मैंने सारे वाक्य बेटा बारी बारी से आपको समझा दिए हैं, और सबके मैंने 3-3 एग्जाम्पल लिए बेटा, और WH वर्ड में बेटा मैंने इसके 5 एग्जाम्पल लिए, क्योंकि WH वर्ड बेटा समझने बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, आप लोगों को तो इसकी प्रैक्टिस में ज़्यादा लेके चल रहा हूँ हर बार, हर टेंस के अंदर, ठीक है बेटा। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, मेरी सारी वीडियो तक अंत तक देखा करें, क्योंकि बेटा इन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है बेटा, और फिर अगर आप अंत देखोगे तो बेटा मुझे भी अच्छा लगेगा, आप टेंस भी अच्छी तरह सीख जाओगे, ठीक है बेटा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है बेटा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है, तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बेटा।